चलो नेक्स्ट टाइटल पे चर्चा करते हैं। अगला है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। बिना हमने डिटरमिनेंट्स को काटे छाटे अपनी तरफ से अपना काम कर लिया पूरा। ठीक है, मुझे काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स मिले जो भी अपने सो कॉल्ड जो भी जहां पे भी वो परेशान थे काफी। ठीक है, इंस्टीट्यूट्स के अंदर उन्होंने डिटरमिनेंट के अंदर, ठीक है, वो बता रहे थे कि सब क्वेश्चन ही नहीं बने। तो अब मेरे को कल परसों मिले थे, वो बता रहे थे कि सर थोड़ा रिलैक्सेशन है, चलो अपना चालू हो गए क्वेश्चंस। हाँ, वो फिर भी अपना डिस्कशन होगा उस पर भी डिपेंडेंट रहेगा काफी सारी चीजें। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ, मेरा इनडेफिनेट कराने का थोड़ा तरीका अलग है। ठीक है, मेरा खुद के तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन सारे बन जाएंगे आपके, देख लेना। ठीक है, तो हमारा टाइटल पे चलते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, सीधा सा जल्दी से अंदर घुस जाते हैं इसमें। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पहले बता देता हूं कि ये अपने आप में 4 चैप्टर्स का सेट है। 4 चैप्टर्स का सेट है, 4 चैप्टर्स का सेट है। ठीक है, जिनका नाम है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व और क्या कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास 4 चैप्टर्स है। इन 4 चैप्टर्स में से हम लोग 3 क्वेश्चंस की उम्मीद करते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे कम क्वेश्चन इसी चैप्टर से आने वाले हैं। लेकिन अगर ये नहीं आया तो पीछे के तीनों आएंगे ही नहीं। मैंने आपको ये तो अच्छे से सीखना पड़ेगा, यही चक्कर है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बड़ा गजब है। एक, अब आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जैसे मैंने इनडेफिनेट चालू करा, अब आप मेरे से जरूर पूछोगे कि सर एओडी कब कराओगे। ठीक है, तो देखिए साहब, ऐसा है, हम पहले 2 चैप्टर्स इसके करेंगे, फिर एओडी में जाएंगे। राइट है, फिर एओडी में जाएंगे। तो पहले तो इसे समझ लेना कि हमको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन ज्यादा स्ट्रांगली कर लेना, क्योंकि इन सब का यूज होता है एओडी में, है ना, इनका भी यूज होता है। एक एक बात। अब दूसरी बात पे चलते हैं। ठीक है, ये तो हुआ हमारा पहली बेसिक की बात, है ना। अच्छा, तो पहला पॉइंट जो हमारे को सबसे पहले समझना है, हाँ ये नया चैप्टर है। ठीक है, पहला पॉइंट जो हमारे को समझना है वो है, ठीक है, जो लिखना है मतलब, ठीक है, और डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर रिवर्स प्रोसेस टू ईच अदर। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स प्रोसेस टू ईच अदर। रिवर्स प्रोसेस टू ईच अदर। वेरी गुड, एकदम साधारण सी बात। ये दोनों एक दूसरे की विपरीत क्रिया है। ऐसा कैसे? हमको ये पता है कि अगर हमने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करा तो 2x आएगा। अगर हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करा तो 2x आएगा। अगर हमने एक्स स्क्वायर माइनस 5 का डिफरेंशिएशन करा तब भी 2x आएगा। इसका मतलब ये कि अगर इसकी बात को समझा जाए तो जिस दिन मैं 2x का इंटीग्रेशन करूंगा तो ये सब भी आएंगे। हाँ, तो हमारे पास ये सब भी आएंगे। तो इसका मतलब हमारे आंसर में एक्स स्क्वायर आएगा आएगा, लेकिन साथ में, ठीक है ना, हम ये सब 5 0 और -5 ये लाने की बजाय हम पीछे सी लगा देंगे। हम ये कह देंगे सी बिलोंग्स टू आर है। कांस्टेंट के नाम पे आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट के नाम पे आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो पहली चीज तो ये समझना, कांस्टेंट के नाम पे आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। नंबर 1 है ना, माना यहाँ पे सी बिलोंग्स टू आर है, तो क्योंकि सी कुछ भी हो सकता है ना, इंटीग्रेशन से जो आंसर आ रहा है उसमें सी जो है वो अनिश्चित है, वो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इस इंटीग्रेशन का नाम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पड़ा। ठीक है, बिकॉज ऑफ सी। ठीक है, सी, दिस इज नोन एज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, इसे कुछ लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, और इट कैन टेक एनी वैल्यू। ठीक है, कैन टेक एनी वैल्यू। अच्छा, अगर क्योंकि ये सारी में से कोई सी वैल्यू ले लेता है जैसा मैंने बताया, तो वी कॉल दिस इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इसे हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहेंगे। इसकी वजह से सी की वजह से। इसका तो सर डेफिनेट इंटीग्रेशन में सी नहीं होता। नहीं, डेफिनेट इंटीग्रेशन में सी नहीं होता। तो पहली चीज तो ये समझ में आ जानी चाहिए, अच्छा ऐसे सोचा गया था, एक दूसरे से उल्टे चले। ठीक है, तो पहली चीज ये समझ लेते हैं, इसे इंटीग्रेशन कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। अच्छा, कुछ लोग ऐसा नहीं समझना कि हम एक्स स्क्वायर जो है इसको एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x भी बोलेंगे। एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x, ऐसा भी समझ सकते हैं। कुछ लोग ये भी ध्यान रखना, हम इसे प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं। प्रिमिटिव ऑफ 2x, ये 2x का प्रिमिटिव है। ठीक है, एक्स स्क्वायर, ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर से ही आया, इससे पहले वाला ये था प्रिमिटिव ऑफ 2x। तो बेसिक चीजें सारी पता ही अपने को, है ना। अच्छा, तो याद रखना एक छोटी छोटी बातें, जैसे मान लीजिए किसी ने हमारे को दे दिया सेकंड पॉइंट, किसी ने कहा कि एफ एक्स जो है
उसका जो इंटीग्रेशन है वो सपोज कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है, ठीक है। तो इसमें जो एफ एक्स है ना, ये वाला जो स्मॉल एफ एक्स, इसको इंटीग्रेंड बोलते हैं। इंटीग्रेंड, छोटी छोटी बातें हैं, ये जो चीज है ये इट इज इंटीग्रल, ये इंटीग्रल है, ठीक है। बाकी तो सब आपको पता ही है, ये इंटीग्रेशन का साइन है वगैरह वगैरह, है ना। तो मेरा मतलब यहां तक की बात समझ में आ जाएगी। आर्बिट्रेरी आपको आने वाले टाइम में समझ में आ जाएगा सब, ये सारी चीजें कुछ भी छुपती नहीं है, सब पता चल जाती है धड़ाधड़ धड़ाधड़, टाइमली, है ना। अभी तो इसको ये बोलते हैं, इतना ही समझना है ना। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट, तीसरे पॉइंट की तरफ, ठीक है। ठीक है, अच्छा अगले पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, थर्ड पॉइंट है ना, ग्राफ ऑफ इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। जैसे किसी ने ग्राफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x डॉट dx पूछा, तो हम समझ जाएंगे वो बेसिकली हमसे जानना चाहता है ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर प्लस सी के ग्राफ के अंदर तो सबको पता है कि सर एक्स स्क्वायर प्लस सी के ग्राफ में ये तो सर एक्स स्क्वायर प्लस 0 हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा सर, नीचे चलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और नीचे चलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, और इस तरह से चलते रहो सर। आप अभी 1/2 ले रहे हो, फिर हाफ भी ले लेना। तो एक तरह से ये जो वेव जैसी जो लग रही है ना, दिस इज नथिंग बट द ग्राफ ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये ग्राफ ऑफ इंटीग्रेशन है, बहुत सिंपल है। तो मेरा जानना ख्याल है कोई भी समझ सकता है कि तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ इंटीग्रेशन इज बेसिकली ये है ना। अच्छा, अब और आगे बढ़ते हैं। किसी भी ग्राफ में, किसी भी इंटीग्रेशन के ग्राफ में, किसी पॉइंट x1 पर जितने भी है ना, x1 पर जितने भी पॉइंट्स पे ये टकराए ना, उन पे आप कभी भी अगर टेंजेंट निकालेंगे ना, तो सबकी टेंजेंशियल वैल्यू सेम आएगी, आपको पता चलेगा। सबकी टेंजेंशियल वैल्यू सेम आती है, सारे पैरेलल आते हैं, दर 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 दर, ठीक है ना। ये लगते हैं कि ये है कि नहीं, हाँ बिल्कुल, यहां से कर सकते हैं आप चालू, यश, ठीक है। ओके, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 पे आ जाओ, चौथा पॉइंट, ठीक है। याद रख लेना, इंटीग्रेशन या इंटीग्रल ऑफ पीरियोडिक फंक्शन नीड नॉट टू बी पीरियोडिक, ठीक है ना। जैसे किसी ने अगर बाय द वे sin x का इंटीग्रेशन करा, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस सी आएगा, ठीक है ना, माइनस cos x प्लस सी आएगा, ठीक है। अभी हो सकता है कि आपको ये ऐसा लगे कि हाँ इसका आंसर में जो आ रहा है वो एक पीरियडिक है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बार आपके हाथ में पीरियडिक है, ये भी समझते चलना है ना। ये आगे आने वाले टाइम में मैं इसका प्रूफ भी लूंगा कभी किसी सही जगह पे, अभी सिर्फ पॉइंट लिखवाता चल रहा हूं। 5वें पॉइंट पे चलते हैं धीरे धीरे, ना एक पॉइंट चलते चलना। सारे फंक्शंस होते हैं ना, उनका इंटीग्रेशन भी नहीं निकाला जा सकता, तो याद रखना, मेनी फंक्शंस एंटी डेरिवेटिव कैन नॉट बी फाइंड आउट। तो मेनी फंक्शंस एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, कैन नॉट बी फाइंड आउट, ठीक है। जब हम इनको सम अप कर रहे होते हैं ना, माने जब हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, तो हम एक लूप में फंस जाते हैं, माने बार बार घूम घूम करके वही आता रहता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग समझ जाते हैं कि इसका इंटीग्रेटिव एंटी डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं, ठीक है। जैसे कौन से ऐसे फंक्शंस हैं, जैसे sin x बाई x है, उसका इंटीग्रेशन फिजिबल नहीं है। सेम वे cos x बाई x है, उसका इंटीग्रेशन भी पॉसिबल नहीं है। सेम वे अंडर रूट में sin x हो गया, इसका इंटीग्रेशन भी फिजिबल नहीं है। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, इसका इंटीग्रेशन भी फिजिबल नहीं है, ठीक है। सेम वे cos ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट dx हो गया, इसका इंटीग्रेशन भी नहीं है फिजिबल, ठीक है ना। x इंटू tan x डॉट dx, ठीक है। ऐसा ही e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx, कुछ और बता देता हूं, e की पावर सिंपल एक्स स्क्वायर डॉट dx, ठीक है। इसी तरह से एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स पावर 5, इसका इंटीग्रेशन भी फिजिबल नहीं है, ठीक है। dx अपॉन ln x, इसका इंटीग्रेशन भी पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/3 डॉट dx। ये कुछ एक जो पॉपुलर हैं जिनका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो आपको पहले ही बता देते हैं कि भाई इनके अंदर मत उलझ जाना कभी, आप इनसे बच के चलना, ठीक है ना। ओके, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ठीक है। ठीक है, अगले पे चलते हैं, सुनिए ध्यान से सुना, ध्यान से सुना, ध्यान से सुना। राहुल वो चीज याद नहीं है बेटा मेरे को, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, पॉइंट नंबर 6, छठा पॉइंट इज वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट, लिस्ट ऑफ इंटीग्रेशन। कुछ ऐसे इंटीग्रेशन है जिनको हमको पहले से याद कर ले भैया, उन्हीं में हमारा भला है, ठीक है ना। जैसे पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन सब लिखवाते हैं, मैं भी लिखूंगा एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, याद रख लेना, बस एन की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक्स की वैल्यू -1 होते ही ये बेसिकली 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन इज ln mod x, ठीक है। याद रखना, अगर कभी मैं ln के बाद मॉड लिखना भूल जाऊं तो आप लिख लेना, ठीक है। तीसरे नंबर पे आइए, इसके साथ में कुछ छोटी छोटी चीजों को और संभालिए, ये भी याद रखना, सिर्फ 1 अपॉन एक्स ही नहीं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी आप ही को याद रखना है।
1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है। कैसे? इस फार्मूले से निकाल के देख लेना। चौथा, अगर किसी ने आपसे √x का इंटीग्रेशन मांगा तो सोचो क्या आंसर आएगा। ठीक है, जल्दी से सोचो। हाँ भाई, जल्दी से सोचना। हाँ भाई, जल्दी से सोचना, जल्दी से जल्दी से। हाँ, ये याद रखना है, याद रखना है बेटा। हाँ कीर्ति, याद रखना है। हाँ विनायक, आपके कमेंट दिख रहे हैं मुझको। अनन्य, आपके भी दिख रहे हैं बेटा। ओके, क्या बात है। वेरी गुड। 2/3 x⁻³ सही है। कैसे? इंटीग्रेशन में आपने x⁻½ हाफ लिया, इसका इंटीग्रेशन करा x⁻½ + 1 अपॉन में कितना हाफ + 1 प्लस c, तो यहां से कितना हो जाएगा 2/3 इंटू में x⁻³ ऐसे। सही है, बिल्कुल सिंपल, वेरी गुड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इसी का पॉइंट नंबर 5 कर लो। ये याद करना है, याद, ये लिस्ट में है मेरी 1/√x। सोचो जल्दी। ठीक है, 1/√x। कल मैंने इस बात का जवाब दिया था गौरव, है ना, फटाफट। 1/√x। हाँ भाई, बना किसी का? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, √x की अगर बात चलती है 1/√x तो आपको पता होगा ये बेसिकली x⁻−½ है। सही है। अब जैसे आप इसे सॉल्व करोगे तो x⁻−½ + 1 अपॉन में भी नीचे -½ + 1, तो ये तो हाफ हो गया, हाफ का ऊपर आएगा 2 और यहां पे हो जाएगा √x + c। ठीक है, तो फाइनली इसका आंसर होता है 2√x + c। ठीक है, तो 5वें नंबर पे ये है 2√x + c। ठीक है, अब आ जाइए पॉइंट नंबर 6 पे चलते हैं, छठा। ठीक है, अच्छा, a⁻x डॉट dx। a⁻x का इंटीग्रेशन होता है a⁻x अपॉन ln a। याद रखना, a⁻x का इंटीग्रेशन कितना, a⁻x अपॉन ln a। ठीक है, ओके, a⁻x अपॉन ln a। अच्छा, अब ये वाली बात सही है। अब आप सोचो 7वें नंबर पे, अगर e⁻x होता तब क्या जवाब देते हैं इसका आंसर, a⁻x अपॉन ln e। ये लिखते ना अगर ऐसा होता, लेकिन सर ln e तो 1 होता है, इसीलिए हम इसे e⁻x + c बोलते हैं। ठीक है, e⁻x + c। ध्यान चल, धीरे 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 चलते रहना, e⁻x + c। ठीक है, हाँ भाई, नेक्स्ट पे आ जाइएगा, अगला राइट है, पॉइंट नंबर 8 पे आ जाओ। 8, sin x का इंटीग्रेशन देखना। sin x का इंटीग्रेशन इज -cos x + c। ठीक है, आप कभी भी डिफरेंशिएशन करके देखना, -cos x का आपको वापस sin x मिलेगा। राइट है, अब आ जाओ 9th पे। ठीक है, cos x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन इज +sin x + c। ठीक है, अब आ जाओ 10th पे, अगला cos x के बाद में tan x। tan x का इंटीग्रेशन ln sec x। याद रख लेना, ln sec x + c। कैसे? डिफरेंशिएशन करके देखो, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां करके दिखाता हूं, देखो है ना, ln sec x का, है ना, अगर मैंने डिफरेंशिएशन करा इसका ln mod sec x का। ठीक है, तो जैसे आप ln mod sec x का डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो ln sec x का 1/sec x mod sec x, याद है ना, फिर mod sec x का mod sec x अपॉन sec x। याद है, मैंने आपको सिखाया था mod x का mod x/x होता है, तो 1/mod sec x, फिर mod sec x अपॉन sec x, है ना, पहले तो log का हुआ, फिर अंदर का हुआ, फिर उसके अंदर कौन है, mod के अंदर कौन है, पहले ln का हुआ, फिर mod का हुआ, फिर अंदर sec x का sec x tan x। ये तो चलेगा। अब आपको बताइए ये इससे कट जाएगा, sec x से कट जाएगा, तो क्या बच गया, tan x। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन अगर tan x है तो tan x का इंटीग्रेशन यही होगा। ठीक है, पहली चीज। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 11 पे, tan x के बाद आते हैं cot x पर। cot x का इंटीग्रेशन होता है ln sin x log sin x। वैसे भी सोच सकते हैं log sin x का 1/sin x, फिर sin x का cos x, तो cos x अपॉन sin x बिकम्स cot x। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई, ऐसा है ना। अब आ जाइए 12th नंबर पे। ठीक है, cot x के बाद आगे बढ़ते हैं, cot x के बाद आता है sec x। ठीक है, तो यहां पे चलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec x। तो याद रखना sec x का इंटीग्रेशन होता है ln sec x + tan x, ln sec x + tan x। ठीक है ना, ln sec x + tan x, या फिर इसका इंटीग्रेशन होता है ln mod tan x tan π/4 + x/2 + c। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से धीरे 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 चलता है। हाँ, ठीक है,
अगर आप मॉड्यूल की बात करें पंकज, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमारा वाला जो मॉड्यूल है उसमें वो सॉल्व है बस। ठीक है, रेडी? बहुत ही क्लासिक चीज है ये। अच्छा, ये सब आपको याद करने, याद मैं रोज पूछूंगा, रोज 9 के 9 दिन पूछूंगा, क्योंकि जब तक ये याद ही नहीं होंगे मेरे लिए बेकार है। कितना भी अच्छा पढ़ा लो, कितना भी अच्छा पढ़ा लो, या तो फिर आप तुम जानते हो वाले पे आ जाओ, या फिर आपको याद कराओ। ठीक है ना? मैं रोज ये लिस्ट लेके बैठूंगा, आप भी अपनी तरफ से लिस्ट देख कर भले देख देख के बोलोगे, लेकिन याद होगा तो ही चलेंगे अपन। ठीक है, मैं इसको 5 से 6 बार इसको रटवाऊंगा, मेरे पास चॉइस नहीं है साहब, मैं अपनी धजिया नहीं उड़वा सकता, मैं आपको ये याद करवाऊंगा, मेरी पूरी ताकत लगा दूंगा, बाकी आप अपनी पूरी ताकत लगा देना नहीं याद करने की, चलेगा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जितने बच्चे जवाब देते जाएंगे मैं उन्हीं बच्चों के कमेंट्स का जवाब दूंगा बाद में। ठीक है, मैं वरना जैसे किसी बच्चे ने मान लीजिए मेरे को जवाब नहीं दिया और बीच में आ गया वो सडनली, तो फिर मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, किसी हालत में जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, आप अगर बाद में रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं तो भी आपको बाद में याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास भी कोई चॉइस नहीं है। आप या तो इस चैप्टर को बंद कर दो, इसके बाद 4 चैप्टर तक आराम से 2 महीने की छुट्टी उट्टी लेके बैठ जाओ। ठीक है ना? अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं और आप इसे याद नहीं कर रहे हैं तो या तो ऐसा कर लो, और या फिर एक सीधे रास्ते चल लेना कि ये याद करना ही पड़ेगा। आप सोच रहे हो कल याद कर लेंगे, वो कल आज तक नहीं आया, जो है वो अभी होगा, ध्यान रख लेना। बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में इसको बैठा लेना कि इसे याद करना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है, कोई चॉइस नहीं, कोई चॉइस नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, 10-5 बच्चों से नहीं चलता दुनिया, बात चलती है 1000 के लिए, तो 1000 माने 1000 को याद होना चाहिए। जैसे जो बच्चे पीछे देख रहे हैं उन्हें याद करना ही पड़ेगा, ध्यान रखना। अब आप इससे बच सकते हो कि अगर नहीं याद करेंगे तो सर का क्या, मैं तो रिकॉर्डिंग देखूंगा, मत देखो, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। वो मैंने कहा आप वैसे भी 2 महीने का ब्रेक ले लोगे। ठीक है, अगर आगे बढ़ना है, ये नियम है, ये याद होगी लिस्टें तो ही क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना। वरना आप शीर्षासन करके इसे क्वेश्चन करके दिखा दो, मान जाओ, बिना याद करे आप कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। आपने याद करा, आप झूठ बोल रहे हो सिर्फ, तो याद तो करना ही पड़ेगा। देखिए सीधी सी बात है, इसे आपको याद करना ही पड़ेगा, सीधा लक्ष्य है। मैं आपको बताता हूं, क्लास के अंदर तो मैं क्लास चलने नहीं रहता, रोज की मेरा कोर्स डिले इसके चक्कर में होता है उल्टा। इंटीग्रेशन आया, मैं रोज का आधा घंटे लेकर के एक बच्चे को पीछे से उठा करके, चल भाई बता, चल भाई बता, चल भाई बता, चल भाई बता। ठीक है ना? मैं लिखवाता हूं, जब मेरे को समझ में नहीं आता तो मेरे को क्या करूं, मेरे को लिखवाना पड़ता है। बच्चे लिखते हैं, चीटिंग करते हैं, आई नो वो चीटिंग करते हैं, बट उसके बावजूद भी कम से कम नहीं करते। 80% बच्चे इस हिंदुस्तान में, हमेशा 80% जनता समझदार होती है, वो चला रही होती है बराबर, वो बराबर चला रही होती है गाड़ी। उसे पता है यार ये आदमी मेरे लिए लड़ रहा है। अब जो अकल से कमजोर है उसको पता है यार ये मेरे लिए क्या, मेरे किस काम का, उसको पता है उसकी अकल ही कमजोर है, उसको नहीं समझा सकते अपन। ठीक है ना? तो पेरेंट्स लोग अगर सुन रहे हैं, है ना, तो प्लीज ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप याद कराओगे। और इसके लिए कोई ऐसा नहीं सर मेरे को तो पढ़ा लिखा नहीं हो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना सामने ये लिस्ट पड़ी है, इस लिस्ट को लेकर के कुछ भी पूछ लो, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। अगर ऑनलाइन में होते तो फिर पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, क्योंकि वो वहां बैठे हैं, वो वहां चौकीदार है उनके बच्चों के, है ना, तो आप ध्यान रख लेना। तो ये मेरे को मतलब हमारे लिए पीछे के 4 चैप्टर बर्बाद करने वाली बात हो जाएगी अगर ये याद नहीं हुआ। ठीक है, तो सेकेंड्स पे आगे। ठीक है, तब तक मैं ये बताता हूं वो खैर ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, जैसे किसी ने भी अगर डिफरेंशिएशन ऑफ ln मॉड में sec x प्लस 10x अगर मांग लिया, तो पहली बात मैं मॉड के बगैर ही सोचूंगा, क्योंकि वो तो वैसे भी कट जाएगा। ठीक है, तो ln का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/sec x प्लस 10x। ठीक है ना? ln के कारण ये आ जाएगा। फिर sec x का डिफरेंशिएशन होगा sec x 10x, और 10x का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x। दोनों में से कॉमन आ जाएगा sec x। अंदर ही अंदर क्या छूटेगा आप सोच लो, sec x प्लस 10x छूटेगा। अब जैसे ये छूटेगा, नीचे ऑलरेडी क्या लिखा हुआ भाई, sec x प्लस 10x ही तो लिखा है, तो ये दोनों काट दो, आपके पास क्या आ गया sec x। माने इसका डिफरेंशिएशन sec x का इंटीग्रेशन ये होगा। अब दूसरा है ना, सेकंड पॉइंट पर जाओ। अगर मैंने सर डिफरेंशिएशन ऑफ ln 10 π/4 प्लस x/2 कर लिया होता तो भी देख लेते हैं। आजा, पहला किसका डिफरेंशिएशन होगा, ln का कितना 1/10 ब्रैकेट में कितना π/4 प्लस x/2, फिर 10x 10 का कितना sec स्क्वायर ब्रैकेट में कितना π/4 प्लस x/2। ठीक है ना? और फिर x/2 का 1/2। ठीक है, आपको नहीं पता तो ये भी बता देता हूं कि sec स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 tan थीटा जो होता है, ठीक है, 2 tan थीटा, sec स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 tan थीटा। आप अगर, क्योंकि थीटा सेम है, आप समझ जाना, sec स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1/cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई नीचे 1/2 है, और tan थीटा का मतलब हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो कितना sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहां पे मैं लिख रहा हूं sin थीटा, ऊपर लिख रहा हूं cos थीटा। cos थीटा कट गया, आप समझ सकते हैं नीचे की तरफ से आपके पास आ जाएगा cosec 2 थीटा। गलत तो नहीं सोच रहा मैं, cosec 2 थीटा, है ना भाई। अब ये यहां मेरे को चोट पता चल गई, ध्यान से देखा आपने, यहां मुझे चोट पता चल रही भाई, मेरे को यहां पर आकर के मुझे गजब की चोट पता चली है कि मैं शायद थोड़ा गलत सोच रहा हूं। ठीक है, फिर से दोबारा देख लेते हैं, सोच लेना बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, अब मैं यहां तक आ चुका हूं, मेरे पास में cosec 2 थीटा हो गया। ठीक है, cosec की जगह cosec की लिख रहा हूं, 2 की जगह 2 ही लिख रहा हूं, थीटा की जगह वैल्यू रख रहा हूं π/4 प्लस x/2। थोड़ा सा भी समझदार व्यक्ति 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो cosec में कितना हो जाएगा π/2 प्लस x। ठीक है, cosec π/2 प्लस x इज sec x, तो आंसर वापस sec x आ गया। मतलब मैं बिल्कुल सही था, लग रहा था चोट है लेकिन है नहीं, वापस sec x आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा टाइटल चल रहा है।
ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, तो sec x तक आ गए थे हम लोग, है ना। sec x का 12वां था, पॉइंट नंबर 13 था, 13th एमओडी मैंने पूरा कराया है सनो, मैंने एमओडी पूरा कराया पूरा, ठीक है, पूरा और पूरा कराया है। आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस गिनिएगा, मैंने किसी जगह किसी भी तरह की कमजोरी नहीं रखी इसमें, ठीक है ना। पूरा कराया पूरा, एक एक क्वेश्चंस आप देखो। और पता है शीट का डिस्कशन सबसे पहले उसी का कराया मैंने। अच्छा, इंटीग्रेशन में चलते हैं। नेक्स्ट हमारी स्टोरी क्या चल रही थी, cosec x। cosec x का इंटीग्रेशन होता है ln मॉडुलस में cosec x माइनस cot x, पहला। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है ln tan x by 2 प्लस सी। अब आप ये खुद बनाना, ठीक है। अगला, तो देखो मैंने क्या क्या किस किस का इंटीग्रेशन बता दिया, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का और कोसेक का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कुछ पॉपुलर इंटीग्रेशन है, जैसे क्या, जैसे किसी ने दे दिया सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स बेसिकली टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, इसलिए इतना पॉपुलर हो गया। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स। 15 अगले बात हो कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, इसलिए कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, इसलिए पॉपुलर हो गया, तो लोगों ने लिखना चालू कर दिया। इसके बाद आता है सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स होता है, इसलिए सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स हो गया। इसी तरह से एक और है कोसेक एक्स कॉट एक्स, इसका इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स होता है, तो ये भी याद रखना है। तो हमारे पास में 17 फार्मूले तो ये है, 17 फार्मूले ये हो गए। अब 17 फार्मूले के अलावा और क्या क्या है वो भी बताता हूं आपको, वो सुनते हैं अपन, ठीक है। 17 फार्मूले के अलावा हमारे पास में अलजेब्रा के फार्मूले हैं, और वो कौन से हैं सुनो। पहला इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट डीएक्स, ठीक है। अगला, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डॉट डीएक्स। अगला, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डीएक्स। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ठीक है बेटा। इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन 2a ln मॉडुलस में x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, ठीक है। ये चेंज है इसमें, आंसर में चेंज है, ठीक है। x माइनस ए नहीं होता, यहां होता है a माइनस एक्स, ठीक है, a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन 2a ln, ठीक है, a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। पहले सबसे पहले 3 इंटीग्रेशन किसके, सिंपल वाले। अच्छा, अब मॉडुलस में सर फर्क क्या पड़ता था, ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स का, बिल्कुल सही बात। आप चाहें तो इसे एक्स माइनस ए भी ले सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। किताबों में अगर एक्स माइनस ए लिखा हो तो वैसा भी लिखा जा सकता है, तो मैंने आपके सामने दोनों बातें लिखी है ना, ln मॉडुलस में एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। बस ये ध्यान रखना, आपके दिमाग में फिट कर लेना, अगर, है ना, अगर ए आगे है तो ऐड होगा, ठीक है, अगर ए आगे तो ऐड होगा। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सचमुच में, क्योंकि चीजें मॉडुलस में चल रही हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बनाने वाले दोनों तरीके से आंसर बनाते हैं और दोनों सही आंसर है, मॉडुलस के कारण बच जाते हैं वो। एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए, सच में कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम है दोनों, है ना, एक ही बात। अच्छा, ये हमारा हो गया कितना, 18वां, ये हमारा हो गया 19वां, ये हमारा हो गया 20वां। इन तीनों के सॉल्यूशंस हम लोग प्रूफ बाद में करेंगे, अभी नहीं, है ना, टाइम आएगा इन सबके प्रूफ भी याद करेंगे, ठीक है। अगला 21वां, यही चीजें अगर सर अंडरूट में आ जाए तो अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही चीज है ना 22, यही चीज अगर अंडरूट में आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही चीज अगर अंडरूट में आ जाए तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, नहीं, इनमें से कोई भी अभी प्रूफ नहीं होगा, दूर दूर तक भी कुछ नहीं सोचना, सिर्फ और सिर्फ याद करना है आपको। अब जैसे इसकी बात करते हैं, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, दुनिया का सबसे छोटा फार्मूला, इसकी बात करते हैं। इसका आंसर होता है ln एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन होता है ln मॉडुलस में x प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। हम सारे कांटे अभी से हटा लेंगे, ये कई बार लोग चौथे दिन जाकर के प्रूफ करने के बाद याद करवाना चालू करते हैं, याद नहीं कराते, प्रूफ करने के बाद बताते हैं कि भाई ये हो गया, हमने आपको ये करवा दिया है। मैं आपको कह रहा हूं नहीं, मैं बताऊंगा नहीं, आपको याद करना है, शीट बनानी है, पैरेलली खत्म करना है। नीचे चलते हैं 24, यही चीज अंडरूट में हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट डीएक्स, यही चीज है ना 25 अंडरूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डॉट डीएक्स, यही चीज 26 अंडरूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डीएक्स, ऐसा हो जाए। ये लंबे लंबे फार्मूले, सब में ए बाई एक्स बाई 2 और प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 आना पक्का है, सब में एक्स बाई 2 और ए स्क्वायर बाई 2 का आना पक्का है, सब में एक्स बाई 2 और ए स्क्वायर बाई 2 का आना पक्का है।
जिसमें ए स्क्वायर के आगे माइनस है वो माइनस आएगा, ठीक है। और अंदर अंदर क्या होगा वो सुनो आप, यहां पर x/2 यही जो पीछे लिखा है वही, ठीक है, x/2 यही कॉपी कर देना, और a²/2 ऊपर वाला, जो ऊपर क्या लिखा है ln मॉडुलस में x प्लस अंडर द रूट ऑफ x² प्लस a² प्लस c, ऐसे, ठीक है। x/2 यही जो यहां लिखा है ना वही कॉपी कर दो, x² माइनस a², और a²2 के पीछे ऊपर वाला ln x प्लस अंडर द रूट ऑफ x² माइनस a² प्लस c, तो ये लिखा ना यही कॉपी करना है। सेम इधर x/2 यही a² माइनस x², और a²/2 के पीछे ऊपर जो लिखा है साइन इनवर्स x/a प्लस c, उसे कॉपी कर देना है ऐसे, ठीक है। फटाफट से फार्मूला लिख लें, ठीक है। नेक्स्ट, अभी तो किसी का भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा मैं अथर, अभी सिर्फ और सिर्फ चीजें लिखनी है, याद करनी है ना। जब एक बार हम क्वेश्चंस में पहुंच जाएंगे किसी सही जगह पे, सबके प्रूफ अपने आप फुदक फुदक के आएंगे खुद ही, ठीक है। ये खुद अपने आप को प्रूफ करवाएंगे सारे के सारे, हम उस मोमेंट का लेकिन इंतजार नहीं करेंगे, ठीक है, कि वो आएगा तब हम उसके बाद में क्वेश्चन खोलेंगे, नहीं, हम हर तरह के क्वेश्चन अभी खोल डालेंगे, अभी से ही सब पीट पाट देंगे, ठीक है। क्योंकि ये इंटीग्रेशन प्योरली फार्मूला बेस्ड और फंडा बेस्ड चैप्टर है, फंडा बेस्ड चैप्टर है, ध्यान रखना, फंडे हैं इसमें बहुत सारे। आपको याद है, आप सिर्फ आप मेंस में क्वेश्चन ढूंढते ढूंढते थक जाओगे कि एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जो नहीं होगा, सारे होंगे, ठीक है। लाइन के अंदर आपके क्वेश्चन धड़ाधड़ 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 बनते चले जाएंगे। शीट है प्योर, पूरी शीट है, O1 O2 S1 S2 सारे सॉल्व है, मतलब 380 रुपीज में उससे ऐसा कहीं मिल ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए लगता है बच्चों का इंटीग्रेशन हार्ड, क्योंकि कोई उनके सर पे ऐसे डंडा लहरा करके उन्हें फार्मूले नहीं याद करवाता। फार्मूले याद करा ले तो उसके बाद में उसको सब याद है, और फिर भी आप मान के चलिए किसी भी चैप्टर का 80% डन है तो मतलब आपको बहुत कुछ आता है। फिर आप सिर्फ कंपैरिजन कीजिए दुनिया से, तब आपको तुरंत पता लगेगा मैं बहुत अच्छा चल रहा हूं, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं साहब, ठीक है। हाँ भाई, ये तो हो गया कि हमारे पास में इनके फॉर्मूले क्या बने, हाँ भाई। इसके सिवा ये तो हो गया ऐसा, ठीक है। इसके सिवा कुछ एक अपने फार्मूले हैं जो मैं बता देता हूं, ठीक है, वो भी बता देता हूं। इंटीग्रेशन में x dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a² माइनस x², ऐसा मिल जाए। इंटीग्रेशन में x dx अपॉन अंडर द रूट ऑफ a² प्लस x², ऐसा मिल जाए, ठीक है ना। या यूं समझ लो x² प्लस a² मिल जाए, प्लस में क्या फर्क पड़ता है, x² प्लस a² मिल जाए, या फिर इंटीग्रेशन के अंदर x dx अपॉन अंडर द रूट ऑफ x² माइनस a² मिल जाए। इन तीनों के आंसर जो नीचे लिखा है वही आंसर है। इसका आंसर a² माइनस x² है, इसका आंसर अंडर रूट में x² प्लस a² आंसर है, इसका जो नीचे लिखा है, नीचे क्या लिखा बस वो लिख दो चुपचाप, x² माइनस a² ही इनका आंसर है, ठीक। बस एक चीज ध्यान रखना, जिसमें x के आगे माइनस है, जिसमें x के आगे माइनस है उसमें माइनस आएगा, बाकी सबका आंसर सेम रहेगा, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहला काम ये डन करें आप, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं। अच्छा, जितने भी फार्मूले हैं वो सारे के सारे फार्मूले x के साथ ax प्लस b पे भी एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो वी ट्रीट, ध्यान रख लेना पॉइंट में, ठीक है ना, वी ट्रीट ax प्लस b एज x, है ना। अगर कभी भी कोई लीनियर फंक्शन मिल जाए तो हम उसे x की तरह ही मानेंगे, ध्यान रखना। इसके लिए कुछ अलग से नहीं चलेगा, इसका क्या मतलब है वो समझाता हूं। x की पावर n है डॉट dx है, हम जानते हैं x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c होता है, ठीक है ना, ऐसा। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर इंटीग्रेशन में कल को ax प्लस b की पावर n का इंटीग्रेशन मांगे, आप तुरंत लिख देना ax प्लस b, ठीक है ना, कितना ax प्लस b की होल पावर n+1 अपॉन n+1, जैसा लिखते हैं वो x की पावर n उसकी तरह। बस और एक काम करना, इसका डिफरेंशिएशन सोच लेना, इसका डिफरेंशिएशन ax प्लस b का डिफरेंशिएशन a, भाई ax प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या है a, बस उसका डिवाइड और लगा देना और आपका क्वेश्चन खत्म। जैसे मान लो, एक और फिर दिखाता हूं, हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस कॉस x प्लस c होता है। अब किसी ने मान लीजिए आपसे इंटीग्रेशन के अंदर साइन x ना पूछ करके साइन 4x माइनस 7 का इंटीग्रेशन पूछ लिया, तुरंत समझ जाना माइनस में कॉस 4x प्लस 4x माइनस 7 लिखना है, और 4x माइनस 7 का डिफरेंशिएशन 4, उससे भाग लगा देना है, दैट्स इट। तो लीनियर फंक्शन बिल्कुल x की तरह व्यवहार करते हैं, सारे फार्मूला में x की तरह यूज में आते हैं, और बाद में सिर्फ डिवाइड में अपने डिफरेंशिएशन से डिवाइड लगवाते हैं, दैट्स इट। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? बहुत सिंपल है, हाँ या ना, बहुत ही सिंपल है।
तो पहली चीज समझ के चलना, ठीक है। यहां तक की बात कर ले। नहीं, मैं सिर्फ सफलता बैच में मेरे मॉड्यूल की बात कर सकता हूं, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं फिजिक्स में केमिस्ट्री में क्या सीन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। चलिए सर, अगला क्वेश्चन क्या कह सकता है? रेडी, चलो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उसे 2x माइनस 3 की पावर 7 का इंटीग्रेशन जानना है। मैंने कहा बिल्कुल जानिए, ये बिल्कुल x की पावर 7 जैसा है, x टू द पावर 7 जैसा है। x की पावर 7 का क्या इंटीग्रेशन होता है? x की पावर 7 का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 8/8, आया ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 2x माइनस 3 की पावर 8/8 इंटू इसका डिफरेंशिएशन 2 प्लस c। बस बात खत्म। यहां तक की बात समझ में आ गई? यहां तक की बात समझ में आ गई? आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। मान लो क्वेश्चन में किसी ने आपको दे दिया, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 4 माइनस 3x होल पावर 7 डॉट dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे बोलो? 4 माइनस 3x की पावर 8/8 और इसका डिफरेंशिएशन -3। सही है, तो नीचे -3 से डिवाइड लग जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? ठीक है, ऐसा। अच्छा, जैसे हमको बस सिर्फ याद आना चाहिए फार्मूला किसका लग रहा है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने लिख के दे दिया, ठीक है, dx अपॉन में, ठीक है, 4 माइनस 3x, है ना। तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए ये किसके जैसा है? 1/x जैसा, 1/x जैसा। समझ में आ रहा है आपको? 1/x जैसा। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों? 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x। याद है? तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ln 4 माइनस 3x, ठीक है, और अपॉन में -3 प्लस c। इसका इंटीग्रेशन ln mod x होता है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन ln 4 माइनस 3x और नीचे कितना हो जाएगा? -3 से डिवाइड। तो लीनियर फंक्शन जब भी आएगा बिल्कुल x की तरह व्यवहार कराएं, नीचे उसके डिफरेंशिएशन से भाग लगाएं, ठीक है। बहुत सिंपल बातें कर रहे हैं। जैसे हमको पता होना चाहिए कि अगर यही चीज अंडर में 4 माइनस 3x दे रहा होता, आपके दिमाग में तुरंत आता है लीनियर फंक्शन अंडर x जैसा। अब अंडर x डॉट dx का इंटीग्रेशन सोचो, याद होना चाहिए, याद है। रूट x का इंटीग्रेशन होता है 2/3 x की पावर 3/2, याद है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सोचो, 2/3 4 माइनस 3x की पावर 3/2, सोचा, और अपॉन में इसका डिफरेंशिएशन -3 का भाग अलग से लगेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? फटाफट से, यहां तक की बात समझ में आ रही है? फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, अगला, ठीक है। बहुत धैर्य के साथ एक पॉइंट फोड़ते चलो। क्वेश्चन सोचना, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 3x, करना चालू कीजिए, आंसर लगाना, ठीक है। पहले सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर लगाना चालू करो, देखें क्या लाते हो फटाफट से, ठीक है। फटाफट से अपनी तरह से आंसर लगाना चालू करें। इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेना बेटा, लीनियर फंक्शन का, है ना, इनर नहीं, लीनियर का बनाओ बनाओ। हाँ भाई, बनाइए, फटाफट से बना दीजिए। बना दिया? पहले ये सोचना किसके जैसा है, बस आपने जहां ये सोचा सही आंसर दे दोगे आप, किसके जैसा, बस सोचना है किसके जैसा है। सोच लिया? बड़े ही ध्यान से सुनना, किसके जैसा है, ठीक है। जरा ध्यान से देखना। जैसे इसका किसी ने पूछा ये किसके जैसा है? dx बाय रूट एक्स जैसा। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 2 रूट एक्स प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे? 2 रूट 4 माइनस 3x, और फिर इसका अंदर वाले का लीनियर फंक्शन है ना, तो उसका डिफरेंशिएशन -3, ठीक है। बहुत साधारण सी बातें चल रही हैं, बहुत सिंपल, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, सेक स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स डॉट dx करिए। सेक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स करिए।
हाँ भाई, बन गया आपका सभी का। क्या बात है। देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का tan x, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan 1 माइनस एक्स और फिर अपॉन में -1। अब वो अपॉन में -1 आगे दिख सकता है, इसलिए लोग माइनस में कहते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई, बहुत साधारण। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगला, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल बातें चल रही है, एकदम साधारण सी, ठीक है। अच्छा, अगला है, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है dx अपॉन क्यों ले रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन में लिखा आ रहा है sec 2 प्लस 3x डॉट dx। मान लो किसी ने दे दिया 2 प्लस 3x डॉट dx, तो हमको पहले स्ट्राइक करना पड़ेगा sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है ना भाई। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x का इंटीग्रेशन मिलेगा तो अपन सोच पाएंगे। अब sec x का इंटीग्रेशन सोचो जल्दी जल्दी। sec x का इंटीग्रेशन, sec x का इंटीग्रेशन याद आ रहा है किसी को, ln mod sec x प्लस tan x प्लस c। लेकिन ये कम चलता है, ये ज्यादा चलाना है, tan π/4 प्लस x/2 प्लस c। ये होता है ना इसका इंटीग्रेशन। अगर ये इसका इंटीग्रेशन है तो हमारे को इसके हिसाब सोचना है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ln mod, फिर चलेगा tan, फिर चलेगा π/4 और x की जगह लगेगा 2 प्लस 3x/2, ठीक है, प्लस c। और फिर इसका डिफरेंशिएशन 3 का भाग, आप चाहो तो इसे आगे 1/3 भी लिख सकते हैं, यहां पे 1/3 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना, हम sec x प्लस tan x थोड़ा कम यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, इन सबको आप अपने बाजू में लगा लेना, बाजू में पहले से ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, हम मान के चलते हैं ये चिरकुट क्वेश्चन तो आप यूं झटाझट खत्म कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। इंटीग्रेशन में दे रखा है mth रूट ऑफ 5 पावर n, ठीक है। 5 पावर n भी क्यों ले, x पावर n लेते हैं डॉट dx। मान लो क्वेश्चन में ये दे दिया mth रूट ऑफ x पावर n डॉट dx। अब क्या किया जाए, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ना, ये क्या दे रहे हैं, क्या आप जानते हैं ये दे रखा है x की पावर n की पावर 1/m। क्या भी बात जानते हैं, अगर ये जानते हैं तो ये भी जान जाओगे कि x की पावर n/m हो गया डॉट dx। क्या आपको नहीं लगता कि अब इसके बाद का इंटीग्रेशन x की पावर n/m प्लस 1 अपॉन में n/m प्लस 1 प्लस c, बहुत ही सिंपल है। अगले आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। सही है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। क्या 2/3, नहीं नहीं नहीं, हाँ भाई अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। e टू द पावर 1 प्लस ln अंडर रूट x डॉट dx, ठीक है। e टू द पावर इतना, हाँ भाई अगला क्वेश्चन कीजिएगा। दीपक अगला क्वेश्चन करो, देखिए क्या लाते हैं क्वेश्चन में। हाँ भाई, किसी का आंसर आया, फटाफट सोचें, फटाफट फटाफट। e की पावर 1 प्लस ln रूट x, हाँ भाई किसी का आंसर आया, सोच के बोलना। क्या आपको लगता है कि आपको यह पता है कि ये लिखा है e पावर 1 इंटू ई पावर ln अंडर रूट x डॉट dx। e इज अ कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा, सही है, और यहां आ जाएगा e पावर ln अंडर रूट x। और आपको पता होना चाहिए e और ln हट जाएंगे, e बाहर आ चुका है, अंडर रूट x यहीं रह जाएगा, और e तक तो ठीक है। रूट x का इंटीग्रेशन 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। क्वेश्चन खत्म, ठीक है। वेरी गुड, एक ही बच्चे को बोल पाऊंगा, ठीक है, बाकी सभी का गड़बड़ हो गया। ध्यान से देखना, ध्यान से करना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ठीक है। अगला क्वेश्चन करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, बच्चों वाले आपसे हो जाएं, आप तो बताते चलना, ठीक है। 5 पावर ln x, e कैसे हटा, e लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, लॉग का बेस अगर e है और लॉग जिसके सर पे बैठा है वो बेस भी e है, तो दोनों एक दूसरे को हटा देंगे, ऐसे हटा e, है ना भाई।
आगे बढ़ाओ। कुछ क्वेश्चंस तो लॉग की प्रॉपर्टी से ही बनेंगे, जल्दी जल्दी सुनना। हाँ भाई, किसी का बना? यहां तक की बात बन गई, अगले क्वेश्चन में जाओ। नहीं नहीं, इतना भी वीक नहीं होता, सही चला जाएगा, जल्दी जल्दी सीखना। लर्निंग की एक कैपेबिलिटी है तो हो जाएगा। देखो यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट वो चलती है, याद रखना, ए पावर लॉग बेस में ई, और यहां अगर जैसे सी लिखा है, ठीक है ना, तो दैट इज इक्वल टू सी पावर लॉग ए बेस ई हो जाता है। इसको मैं मुस्कान थ्योरम कहता हूं, बस ये मुस्कुराया और ये स्वैप हो जाता है, ठीक है ना, सी ए की जगह आता है, ए सी की जगह चला जाता है, इट इज वन एंड द सेम। ये जो चीज है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको कई बार आपको स्ट्राइक नहीं करेगी कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन बहुत काम की चीज है, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। एक, अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है 5 टू द पावर लॉग एक्स बेस ई डॉट डीएक्स, और यहां एक्स और 5 आपस में स्वैप होने वाले हैं, तो जैसे ऐसा होगा एक्स नीचे आ जाएगा और 5 यहां पहुंच जाएगा, ठीक है ना, और जैसे ये पहुंचेगा आप समझ जाना ये एक्स की पावर ln 5 लिखा है क्योंकि कांस्टेंट है, अभी एक्स की पावर n जैसा है, तो आंसर हो जाएगा एक्स की पावर ln 5 प्लस 1 अपॉन ln 5 प्लस 1 प्लस सी। सोचो, यस बिल्कुल, ऑल बेस ऑफ लॉग, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैयार है आप लोग? फटाफट फटाफट चीजों को सीखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है dx अपॉन अंडर रूट में दे रखा है 2x प्लस 3, माइनस में दे रखा है अंडर रूट में 2x माइनस 3। सोचो आप जल्दी से, dx अपॉन अंडर रूट में 2x प्लस 3 माइनस में अंडर रूट में 2x माइनस 3, फटाफट करके बताओ। नहीं, हम a की पावर x का यूज नहीं कर सकते यहां पे, ठीक है, क्योंकि x नहीं है, वो ln x है, ln x x की तरह बिहेव नहीं करने देगा, डी डिफरेंशिएशन की तरह नहीं होगा, ठीक है। It is too late to think about this question now. Go anywhere, but do something. नहीं 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 कृति, a की पावर x से नहीं हो सकता, है ना, यहां x होता प्रॉपरली तो हो जाता, ln x x की तरह व्यवहार नहीं करेगा। हाँ भाई, ये किसी का हुआ, ये किसी का बना? जल्दी, हाँ बिल्कुल, अनुज एकदम सही बोला है, रैशनलाइज होगा। ओके, किया किसी ने रैशनलाइज, या उसमें भी हाथ पर फूल गए? हाँ भाई, अगर किसी ने भी रैशनलाइजेशन करा है तो आपको पता होगा अंडर रूट में 2x प्लस 3 माइनस में 2x माइनस 3 1, इसका अपोजिट से मल्टीप्लाई करोगे 2x प्लस 3 अंडर रूट में 2x माइनस 3 अपॉन में नीचे भी ऐसे करोगे 2x प्लस 3 प्लस में अंडर रूट में 2x माइनस 3, ऐसे तो करोगे, तो यहां क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा अंडर रूट में 2x प्लस 3 प्लस के अंदर अंडर रूट में 2x माइनस 3 डॉट dx, नीचे इसका स्क्वायर होने की वजह से 2x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 3 हो जाएगा, 2x काट दो, ये हो जाएगा 1/6 इंटीग्रेशन में, चलो अंडर रूट में कितना 2x प्लस 3, ठीक है, प्लस, अब देखो आपके पास में जो बच गया वो है अंडर रूट में 2x माइनस 3 डॉट dx, ऐसा बचा, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए साहब 1/6 है ना, उसको तो टोटल बाहर कर दो, ये दो इंटीग्रेशन लिखे हैं बेटा, 2x प्लस 3 डॉट dx प्लस में आप इसके अलग लिखते हैं 2x माइनस 3 डॉट dx, ऐसा कर लो, ठीक है, 1/6 रहने दो, ये बिल्कुल रूट एक्स जैसा काम करेगा, रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 x की पावर 3/2, तो 2x प्लस 3 की पावर 3/2 और अपॉन में इसका डिफरेंशिएशन 2, ठीक है, प्लस इसका क्या होगा 2/3 2x माइनस 3 की पावर 3/2 और अपॉन में इसका डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय 2 प्लस c, और बाकी आप 1/6 से गुणा कर दो, ठीक है। मेरा तो निकल यहां तक आप समझ सकते हैं, यहां तक की बात समझ में आ गया, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन है ना, ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो मेरा मतलब आप में से सभी लोगों का बन गया होगा, ठीक है, चलो बढ़िया, अगले क्वेश्चन में चलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन में 3 टू द पावर 3x इंटू 5 टू द पावर माइनस 2x डॉट dx, 5 टू द पावर माइनस 2x डॉट dx, 3 टू द पावर 3x अपॉन 5 टू द पावर इतना, यहां तक की बात दिख रही है? देखो इसको ऐसे सोचना, ये लिखा है 3 टू द पावर 3x अपॉन 5 टू द पावर 2x, दिख गया, ऐसा लिख सकते हैं। आगे सोचो, ये जो लिखा है इसको सोचना, 3 की पावर x 5 की पावर 2 की पावर x डॉट dx, ये क्या बन गया, ये बन गया 27 की पावर x, नीचे बन गया 25 की पावर x, सही है, डॉट dx। अगर आप थोड़े समझदार हो तो आपकी नजर में ये 27/25
की पावर एक्स बन गया। कुछ कटेगा पिटेगा नहीं, पहले यहां तक समझ लो, यहां तक सोच लो, क्या यहां तक समझ में आ गया? फटाफट देख लो कि हाँ सर इतना दूर तक आ गया है, यहां तक आ गया, सोच लेना यहां तक बन गया है, समझ में आ गया? अगर आ गया तो यस लिख देना, ताकि मेरे को पता चल जाए कि यहां तक आ गया, इससे पहले कि आगे बढ़ जाऊं मैं। सही है। अब जैसे ही बना, ये मेरे लिए इंटीग्रेशन में क्या आ गया, ए टू द पावर एक्स जैसा, नीचे वाला कांस्टेंट है। ठीक है, अगर बाय द वे ए टू द पावर एक्स है तो ए टू द पावर एक्स का होता है ए टू द पावर एक्स ln ए, माने 27/25 की पावर एक्स अपॉन ln 27/25। ये मेरा आंसर हो गया। राइट है, बहुत सिंपल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेडी? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, अगले क्वेश्चन में दे रखा है 2 टू द पावर एक्स प्लस 3 टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर डॉट डीएक्स। करिए, 2 टू द पावर एक्स प्लस 3 टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर करिए। हाँ भाई फटाफट, 2 टू द पावर एक्स प्लस 3 टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर करिए। करिए, 2 टू द पावर एक्स प्लस 3 टू द पावर, बिल्कुल लो उत्कर्ष। क्या ख्याल है, बन गया सबका? ओह ग्रेट, दैट्स इट। अब सुनो आप, जिन जिन का बन गया और जिनसे नहीं बना कोई तकलीफ नहीं, इसको देखो और अगला बनाना। इसको अगर आप समझते हैं 2 टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर, प्लस में लिखा है 3 टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस में दे रखा है 2 इंटू 3 टू द पावर एक्स, सॉरी 2 इंटू 2 टू द पावर एक्स इंटू 3 टू द पावर माइनस एक्स डॉट डीएक्स। भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है, कोई बात नहीं, जिनसे नहीं बना चलेगा। ठीक है, बनना चाहिए लेकिन बाद में है। ये लिखा है 2 टू द पावर 2x, ये लिखा है 3 टू द पावर माइनस 2x, ये लिखा है 2 इंटू 2/3 की पावर x। ध्यान से सोचो, ये समझ में आया आपको? इसकी वजह से 3 इंटीग्रेशन दिख रहे हैं मुझे। पहला इंटीग्रेशन 2 की पावर 2x डॉट dx, दूसरा इंटीग्रेशन 3 टू द पावर माइनस 2x डॉट dx, और यहां 2 बाहर आ जाएगा, यहां 2/3 की होल पावर x डॉट dx। राइट है, सबके इंटीग्रेशन में मुझे a टू द पावर x दिख रहा है। ठीक है, अब जरा देखना, 2 की पावर 2x का इंटीग्रेशन a की पावर x का a की पावर x अपॉन ln a, तो 2 की पावर 2x का 2 टू द पावर 2x अपॉन ln 2। इसका काम खत्म, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ। ये एक लीनियर फंक्शन है बेटा, लीनियर फंक्शन का डिफरेंशिएशन वापस आएगा, तो यहां पे इंटू 2 और आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा का ऐसा सेम इधर होगा, जरा देखना जरा। 3 की पावर माइनस 2x है ना, तो 3 की पावर माइनस 2x का 3 की पावर माइनस 2x अपॉन ln 3, और फिर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन भी तो आएगा, तो माइनस 2x का माइनस 2, ऐसे। सही है, यहां पे क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2/3 की पावर x का 2/3 की होल पावर x, ठीक है, अपॉन ln 2/3, और क्योंकि ये तो सिंपल एक्स है इसलिए इसका 1 ही रहेगा, ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, डन। यहां तक की बात समझ में आ गई? और अगर आपने 4 टू द पावर एक्स कर लिया है तो 4 टू द पावर एक्स में भी यही आंसर है। आप एक्चुअली में वही तो लिख रहे हो, नीचे आप ln 4 लिख रहे होगे, तो इसलिए आप बिल्कुल वहीं खड़े हैं जहां हम हैं। सही है, अच्छा अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इंटीग्रेशन में 2 टू द पावर एक्स प्लस 1 माइनस 5 टू द पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 10 टू द पावर एक्स डॉट डीएक्स। मान लो क्वेश्चन में ऐसा दे दिया, अब मुझे क्या करना है? ठीक है, ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, क्या आपको नहीं लगता कि मैं इसको अलग अलग कर सकता हूं? ये मुझे 2 इंटू 2 टू द पावर एक्स दिखता है, ये मुझे 5 इंटू 5 टू द पावर एक्स दिखता है। सही है, अपॉन 10 टू द पावर एक्स। बढ़िया, अब मैंने इसको ऐसे करने की बजाय ऐसे लिखा, 2 इंटू 2 टू द पावर एक्स अपॉन 10 टू द पावर एक्स माइनस 5 इंटू 5 टू द पावर एक्स अपॉन 10 टू द पावर एक्स डॉट डीएक्स, ऐसे लिखा।
जिसमें 2 आ गया बाहर, और यहां पे मेरे पास बच गया 2/10 की पावर x डॉट dx, माइनस 5 आ गया बाहर, यहां हो गया 5/10 की होल पावर x डॉट dx। ठीक है, बहुत धैर्य के साथ एक एक चीज सुनना। ये कितना दिख रहा है बोलो? 1/5 की पावर x दिख रहा है, सोचो। माइनस में ये कितना दिख रहा है? 1/2 की पावर x, ऐसा दिख रहा है। ऐसा सीखो, या फिर ऐसे सीखो कि 2 इंटू में, क्या मैं इसे 5 की पावर माइनस x नहीं लिख सकता? एक ही तो बात है, 1/5 की पावर x लिखो या ये लिखो। माइनस में 5 बार आ गया, इसे 2 की पावर माइनस x डॉट dx लिख दो। अब 2 तक तो ठीक है, 5 की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन 5 टू द पावर माइनस x अपॉन ln 5, और माइनस x का -1 से गुणा, वो अलग चलेगी। -5 इंटू 2 टू द पावर माइनस x का 2 टू द पावर माइनस x अपॉन ln 2, फिर माइनस x का प्लस और प्लस का c। ये क्वेश्चन का आंसर डन। बहुत काम का क्वेश्चन, सिंप्लीफाइड, एक्सट्रीमली इजी, वेरी बेसिक। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन वेरी बेसिक क्वेश्चंस जो हम मिनिमम आपसे मांगते हैं, जो हम मिनिमम आपसे डिमांड करते हैं। ठीक है, ये तो आपको आने चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dA क्या होगा? ठीक है, तो बड़े ध्यान से सीखना। अगर पीछे लिखा है, अगर किसी ने लिखा है पीछे, ध्यान से सुनो भाई एक एक चीज को। अगर किसी ने भी पीछे, ठीक है, किसी ने भी पीछे डीए लिख दिया तो कैसे लिखना चाहिए? हाँ, अब इंटीग्रेशन, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू ए है, विद रेस्पेक्ट टू ए हो रहा है, पहली चीज जो समझने की है। दूसरा, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है वो वेरिएबल होगा, तो ए यहां वेरिएबल है। अगर ए वेरिएबल है तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है एक्स यहां पर कांस्टेंट का काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो आप इसे लॉक करें, ये जो आपको सीखना है। अब दूसरे पॉइंट पे आओ, अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये एक्स यहां पे कांस्टेंट जैसा है, ए वेरिएबल जैसा है, तो ये फार्मूला एक्स की पावर एन डॉट डीएक्स जैसा काम करेगा। समझना कैसे काम करेगा? एक्स टू द पावर एन जैसा काम करेगा। समझ रहे हैं? अगर ये ऐसा काम करेगा तो मुझे पता होना चाहिए एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ए टू द पावर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन खत्म। राइट है, ऐसे सीखें आप। अब समझना, मान लो क्वेश्चन में ऐसा दे दिया, इंटीग्रेशन में साइन एक्स डी कॉस एक्स, ऐसे दे दिया साइन एक्स डी कॉस एक्स, तो इसका मतलब दे आर टॉकिंग इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू कॉस एक्स। तो ऐसा भी दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। वो ऐसे में क्या करना है वो समझना। ठीक है, समझना, अगर आप इसको समझ गए तो फिर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। देखिए, हम डी कॉस एक्स नाम का कुछ नहीं जानते, हमारी जानकारी में डी कॉस एक्स कहां है? हमारे दिमाग की लाइब्रेरी में डी कॉस एक्स नहीं है, डी कॉस एक्स बाई डी एक्स जरूर है। हमारे दिमाग की लाइब्रेरी में डी कॉस एक्स बाई डी एक्स है, कितना है? जो कि माइनस साइन एक्स, उम्मीद है याद होगा। हाँ सर, डी कॉस एक्स बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स है, सबको पता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन और क्या। इसका मतलब कल को अगर मुझे डी कॉस एक्स दे दिया जाए तो मैं इसे माइनस साइन एक्स डॉट डी एक्स लिख सकता हूं। हाँ लिख सकते हैं। तो फिर तो सर मैं इस इंटीग्रेशन को साइन एक्स पर लिखूंगा ही लिखूंगा, लेकिन डी कॉस एक्स की जगह पर माइनस में साइन स्क्वायर एक्स डॉट, माइनस में साइन एक्स डॉट डीएक्स लिखूंगा, माइनस में साइन एक्स डॉट डीएक्स लिख दूंगा। इसको हटा करके इसकी जगह ये लिख देंगे। हाँ, अगर ऐसा हो गया तो ये हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर एक्स डॉट डीएक्स। अब हमारे पास रूल आएगा। रूल ये कहता है कि कभी भी ट्रिगो में अगर डिग्री 1 से ज्यादा है तो हम इंटीग्रेट नहीं करते, हम उसे कैसे भी करके लीनियर डिग्री में लाते हैं, माने लीनियर फंक्शन बना के इंटीग्रेट करते हैं। दोबारा बोलता हूं, हम ट्रिगो की 2 डिग्री 3 डिग्री में ऐसे ऐसे ज्यादा डिग्री में इंटीग्रेट नहीं करते, हम उन्हें एनी हाउ कन्वर्ट करते हैं लीनियर में, तब जाके हम उन्हें इंटीग्रेट करते हैं। तो अब इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो द वे वी विल डू दैट इज साइन स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। सोचो, यहां साइन की डिग्री 2, यहां कॉस की डिग्री 1, ये 2x होते लीनियर हो गया ऐसे। फिर क्या? फिर तो आपको अगर ये आ गया तो ये भी आ जाएगा कि माइनस 1/2 लिखा है सर, माइनस को अंदर ले गया, 2 का भाग लगा दिया, और प्लस में cos 2x बाई 2 लिखा था सर, डॉट dx। अब आगे सोचते हैं, 1 का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 x होता है, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो माइनस का 1/2 का इंटीग्रेशन इज माइनस x बाई 2। 1/2 का इंटीग्रेशन x बाई 2, तो माइनस 1/2 का माइनस x बाई 2, प्लस ये जो 2 कांस्टेंट है ये पहले ही रह गया बाहर, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन का भाग भी तो लगाओगे, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस x बाई 2 प्लस sin 2x बाई 4। ठीक है, बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट सोचना।
बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट सोचना। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक ये बात समझ में आ गई है? बहुत जल्दी जल्दी बताते चलना कैसा है। अब जिनको ये बात समझ में आ गई उनके लिए नया पॉइंट खुल गया। आगे से साइन स्क्वायर एक्स जब भी लिखा मिलेगा, याद रखना हम इसे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 नहीं लिखेंगे, 1/2 माइनस कॉस 2x बाई 2 लिखेंगे। सीधा याद रखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स कभी भी मिल गया, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे सीधा 1/2 प्लस कॉस 2x बाई 2 लिखेंगे। सीधा याद रखना है, ठीक है। अगर कभी भी tan स्क्वायर एक्स मिल गया तो उसे सीधा याद रखेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 डॉट dx लिखेंगे, ठीक है। cot स्क्वायर एक्स मिल गया तो सीधा cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 डॉट dx लिखेंगे, ठीक है। फटाफट ये दिमाग में भर लेना। स्क्वायर को ऐसे चलाना है, ऐसे चलाना। स्क्वायर को हमेशा कैसे बदल के खेलना है। साइन स्क्वायर एक्स को इसमें लिखना है, कॉस स्क्वायर एक्स को इसमें लिखना है, tan स्क्वायर एक्स को ऐसे लिखना है, कॉट स्क्वायर एक्स को ऐसे लिखना है, और आपकी गाड़ी बढ़िया चलेगी। यहां तक की कहानी पकड़ में आ रही है? यहां तक की कहानी पकड़ में आ गई? ऐसे खेलना है, ठीक है। अच्छा आगे भी सुनना, यहां तक की बात पकड़ में आ गई? फटाफट फटाफट आगे पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। अब मैं आपको दे रहा हूं कुछ काम, ठीक है। वो है गन बर्मन के कुछ क्वेश्चंस जो आप करके लाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में है dx अपॉन 2 रूट एक्स। अगला क्वेश्चन है 3.4 x की पावर माइनस 0.17 डॉट dx। अगला क्वेश्चन है 1 माइनस 2u du। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, रूट एक्स माइनस एक्स क्यूब इंटू ई पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब डॉट dx। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस अंडरूट एक्स की होल क्यूब अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्स डॉट dx, ठीक है। अगला क्वेश्चन है dx अपॉन 3 माइनस 3x स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 इंटू 2 पावर x माइनस 2 इंटू 3 पावर x अपॉन 2 पावर x डॉट dx। अगला क्वेश्चन है cos 2x डॉट dx अपॉन cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x, ठीक है। अगला क्वेश्चन है tan स्क्वायर x डॉट dx। मतलब इसमें सारे नहीं करने हैं आपको, इसलिए मेरे को लिखने पड़ रहे हैं ना, ये मैं आपको पहले बता दूं कि मेरे को लिखने पड़ रहे हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारी काम की नहीं है, आर्क साइन एक्स प्लस आर्क कॉस एक्स डॉट dx, ठीक है। जो तो काम के बस उतना ही लिख रहा हूं, बस मैं इसमें फर्जी कोई भी चीज नहीं लिखेंगे अपन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साइन एक्स डी साइन एक्स। अगला क्वेश्चन है tan क्यूब एक्स डी tan एक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है x प्लस 1 की पावर 15 डॉट dx। अगला क्वेश्चन है dx अपॉन 2x माइनस 3 की होल पावर 5। और तो अभी कुछ भी करने लायक नहीं है, तो बेसिक तो सारे हो गए। हालांकि फिर भी है और भी कुछ है थोड़े बहुत, लेकिन इस पे भी इतना ज्यादा वर्कआउट, जैसे कुछ एक क्वेश्चन सही है, कुछ एक क्वेश्चन बाहर के चले जा रहे हैं, तो इसलिए अपन सिर्फ एक बार तो इतना ही करके रखना। कल के दिन पे ये करना है, ठीक है। जीएन बर्मन करके किताब आती है, ठीक है, और सबसे बेसिक बुक में से एक है, लेकिन इतने क्वेश्चंस करने की हमारी श्रद्धा ही नहीं है। हम शीट करेंगे, ये करेंगे, फिर क्या होगा, खो जाओगे आप। सिर्फ उतना ही करेंगे जितना पॉसिबल है अपने से, ठीक है। चलिए, और कल के दिन पे आपको याद है ना, एक्सरसाइज 2 मेरे से करवानी है, ठीक है, डिटरमिनेंट की। इसमें कोई प्लीज किसी किस्म की बदमाशी नहीं करना, ठीक है। प्लस आपके फार्मूले याद करके आना।